नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम अमरावती शहर के तमाम प्रभाग यानी पूरा अमरावती महानगर पालिका का एरिया, क्योंकि 4 साल हो गए हैं वर्तमान नगर सेवकों को काम करते करते। यह आखिरी का साल 5वां साल है। यह 5वां साल चुनाव का साल है। जितने काम जिस प्रभाग में बचे हुए जो वादे किए थे वो क्या ये 1 साल में पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या वे वादे ध्यान भी है या नहीं, इन सारी बातों का खुला चिट्ठा लेकर हम आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अमरावती के तमाम प्रभागों का दौरा, वहाँ के नगर सेवकों से बात, वहाँ के नागरिकों से बात, वहाँ की समस्या और समस्या का हो सके तो उसी समय निराकरण करने की कोशिश हम इस चैनल के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपके पास भी यदि कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो जो अमरावती महानगर पालिका से संबंधित हो, नगर सेवक से संबंधित हो, तो आप हमें शिकायत कर सकते हैं। कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जिनका संबंध महानगर पालिका से नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी यदि किसी के कॉल आते हैं, नहीं संबंध हो, यदि वह हमारे दायरे में है, हमारे रेंज में है, तो हम निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश हमारे इस चैनल के माध्यम से करें। कोशिश शब्द इसलिए हम वापर रहे हैं क्योंकि काम हमें करवाना है, किसी को बोल के उनको समस्या से अवगत करना। कई बार तो ऐसा होता है काम करने को महानगर पालिका तैयार रहती है, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि जब तक कोई शिकायत नहीं आती, शिकायत नहीं की जाती, महानगर पालिका को समस्या नहीं बताई जाती, तो स्वाभाविक है कि वहाँ बैठे बैठे नहीं पता चलता है। कई छोटी सी बात होती है, मात्र सूचना देने की होती है। यह नागरिकों का काम है। हर व्यक्ति कोई नगर सेवक पे डिपेंड रहता है, तो कोई महानगर पालिका पे डिपेंड रहता है कि भाई उनको भी लगता है कि इनकी ड्यूटी। नगर सेवक आपने अमरावती के विकास का आराखड़ा पूरा बनाना, उसकी योजना बनाने के लिए दिया हुआ है, और जो महानगर पालिका से काम नियोजित होते हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से करवा कर लेना, यह नगर सेवकों का काम होता है। नगर सेवक जनता और महानगर प्रशासन के बीच में एक सेतु का कार्य करते हैं। जो नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं जो महानगर पालिका द्वारा दी जाती है, उनको पूरी करना नगर सेवकों का काम होता है। ये इन्हीं वादों को लेकर नगर सेवक चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं। वो सारे वादे कितने पूरे हुए, कितने बाकी रह गए, और कितने होने की संभावना है, और कितने भुला दिए गए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। आज हमने सबसे पहले शहर का केंद्र बिंदु जयस्तंभ चौक चुना है। जयस्तंभ चौक यह अम्बा गेट प्रभाग में आता है। अम्बा गेट प्रभाग के 4 नगर सेवक, प्रणीत सोनी, अजय सारस्कर, लवीना हर्षे और स्वाति कुलकर्णी, ये 4 नगर सेवक इस प्रभाग के हैं। इस प्रभाग के हमने जब जगह से जाके, स्पॉट से जाके पूरी लाइव शूटिंग की है, तो वो आपको बताएंगे कि पूरा इसमें हमने एरिया भी बताया। इसमें एरिया बताते बताते हम थोड़ी ही दूर पहुँचे कि कई समस्याएं हमारे सामने अंबार लगाकर खड़ी हो गई। उसमें मालवीय चौक का जो नाला है उसमें पाइप डाल के ब्लॉक किया हुआ कई दिन से, तो तुरंत हमने महानगर पालिका से संपर्क किया और महानगर पालिका ने कहा कि हम सोमवार तक ये सारा पूरा साफ सफाई कर देंगे। तो ऐसी कई समस्याएं हो सकती है जिसका ध्यान में लाना महानगर पालिका के जरूरी होता। सिर्फ शिकायतें नहीं, यदि ध्यान में भी ला दिया तो समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है। आइए चलते हैं अमरावती की ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुरजेतिया, और आज से अमरावती के तमाम प्रभाग, करीब 22 प्रभाग अमरावती में हैं। इनमें पिछले 4 सालों में क्या विकास हुआ, क्या काम बाकी रह गया और क्या काम होना, इन सब का असेसमेंट हम हमारे इस चैनल के माध्यम से करेंगे। सभी प्रभाग अमरावती के बड़े बड़े कारपेट एरिया बड़ा, एक प्रभाग में 4 नगर सेवक है, ऐसे टोटल 22 प्रभाग हैं। इन 22 प्रभागों में आज अमरावती का सबसे केंद्र बिंदु जो अमरावती के सेंटर में, और अमरावती के पूरे बाजार पेट को जिसने अपने अंदर समाया, ऐसा प्रभाग यहाँ अम्बापेट प्रभाग है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अम्बापेट प्रभाग से, जो कि इसकी कारपेट एरिया भी हम आपको बताएंगे और पूरे प्रभाग का दौरा भी कराएंगे, और साथ में प्रभाग के नागरिकों की समस्या और क्या काम इन 4 सालों में हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ, लोगों की क्या अपेक्षाएं थी,
क्या वे अपेक्षाएं पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये सारी बातों को लेकर हम इस माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। और आपके पास भी यदि कोई समस्या हो किसी प्रभाग की तो आप हमें ज़रूर सूचित कीजिए। हम आपकी समस्या हमारे माध्यम से बताकर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर महानगर पालिका का काम स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और लोगों को व्यवस्थित आने जाने की व्यवस्था करना, इतना मुख्य काम होता है। स्वास्थ्य और प्राइमरी शिक्षा वगैरह ये महानगर पालिका का काम है। और इन महानगर पालिका के प्रशासकीय काम पर इनकी पूरी जानकारी रखने और इनका प्लानिंग करने के लिए, इनका नियोजन करने के लिए अमरावती से नगर सेवक चुनकर दिए जाते हैं, जो सदन में जाते हैं और पूरे अमरावती का विकास का आरेखड़े का पूरा नियोजन वहाँ करते हैं। इस नियोजन के माध्यम से अमरावती का विकास कहाँ तक पहुँचा महानगर पालिका के माध्यम से, और भी बहुत सारी संस्थाएं विकास करने के लिए, BNC है, आमदार का फंड है, खासदार का फंड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसमें शामिल होती है। हम मुख्य फोकस करेंगे अभी हमारे प्रभागों पर। सबसे पहले हम आज पर जय स्तंभ चौक पर खड़े हैं। जय स्तंभ चौक अमरावती का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर अमरावती में जो भी लोग रहते करीब करीब एक बार यहाँ पर आकर जरूर विजिट देते। इस पूरे प्रभाग में जय स्तंभ ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से अमरावती के प्रशासकीय के महानगर पालिका यहाँ है, स्टेट बैंक यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन ऑफिस है, बड़ी बैंक है और बड़े पूरे परचेसिंग के मार्केट इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रभाग पर सभी की नज़र रखी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जय स्तंभ का भाग है। पूरा यह लगातार बिजी रहने वाला व्यापारिक क्षेत्र है और यह लगातार पिछले 6 सालों से किसी न किसी तकलीफ में है। कभी रोड का काम है तो रोड का काम ये जय स्तंभ चौक का कभी इधर का चला, कभी राइट का चला, कभी लेफ़्ट का चला। अब चौक पर आकर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आने जाने में बहुत सारी असुविधा है। जो अप्रोच रोड एक्चुअल में जो बनाना चाहिए था वो नहीं बना। हालांकि यह महानगर पालिका का काम नहीं है, यह काम BNC कर रही है यहाँ पर, लेकिन इस पर नज़र रखने के लिए महानगर पालिका नियुक्त है। महानगर पालिका इसमें जवाब पूछ सकती है कि ये लेट क्यों हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं पूछते इसका सारे कारण हम आपको बताएंगे। हम अभी आपको पूरे आज इस पहले एपिसोड में आपको इस प्रभाग की पूरी रचना, इस प्रभाग में क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा मुख्य बाजार पेट यहाँ से तखतमल स्टेट, सतीधाम मार्केट, जवाहर गेट, इधर महावीर मार्केट, संत कंवरराम मार्केट, गांधी मार्केट, सामरा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कई और नेताजी सुभाष चंद्र पोस्ट मार्केट, कारपोरेशन का प्रियदर्शनी मार्केट, जो शारदा उद्योग मंदिर के पीछे है, वसंत टाकीज का मॉल, और ये मेन हाईवे जो पहले पुराना नेशनल 6 हाईवे कहलाता था, ये अब तो बाईपास में हो गया, अब शहर में कहलाता था। इसके आजू बाजू पूरे शोरूम, मुख्य बाजार पेट जैसे सभी की नज़रें इस प्रभाग पे होते हैं। हालांकि जहां हम खड़े हैं ये पूरा व्यापारिक क्षेत्र है, ये इस प्रभाग के वोट नहीं है, लेकिन इस प्रभाग के सबसे ज़्यादा मान्यता को रेवेन्यू देने वाला ये प्रभाग है। सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली यहाँ से होती है। और इन सब चीज़ों की आज हमसे प्रभाग की रचना और इसके बाद में क्या क्या समस्या है कहाँ की, क्योंकि हम जहाँ जहाँ घूमेंगे हमारे पास में समस्याएं जन्म लेंगी, वैसी साथ में जो काम पिछले सालों में हुआ उसका भी हम ब्यौरा साथ में देंगे। ये हम अभी जय स्तंभ से खड़े हैं। जय स्तंभ यहाँ से करीब, हालांकि चौक कहा जाता है, लेकिन यहाँ से 5 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जवाहर गेट की ओर जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, जय स्तंभ से सीधा जवाहर गेट की ओर जा रहा है। दूसरा रास्ता इधर शाम चौक से होकर जय स्तंभ की तरफ आ रहा है। तीसरा रास्ता इधर पुल के तरफ से, राइल प्लॉट के तरफ से एक आता है। एक रास्ता यहाँ से जो जा रहा है वो मोर्शी रोड के तरफ जा रहा है, और एक वसंत टाकीज होते हुए कॉटन मार्केट के तरफ यहाँ से रास्ता जा रहा है। ये 5 चौक का रास्ता मुख्य बाजार पेट है। इस प्रभाग की यदि हमने रचना की, यहाँ से प्रभाग की रचना आपको बताई, तो ये एक लंबा चौड़ा पूरा प्रभाग है। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से मालवीय चौक पर, जो इस प्रभाग का एक कॉर्नर है, एक कोना है प्रभाग टाकीज, यहाँ पे मालवीय चौक के ऊपर। मालवीय चौक से फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे कि ये प्रभाग पूरा कितना घुमा हुआ है। हालांकि यदि यहाँ से यदि बताया जाए तो मालवीय चौक से लेके तो इतवारा बाजार के इस्माइल कटपीस तक पूरा अंदर का भाग इसमें आता है। इसमें सभी मार्केट्स आ गया है, सतीधाम मार्केट आ गया है, उसके बाद में सरोज टाकीज आ गई है, वसंत टाकीज आ गई, इसमें प्रभात टाकीज, चित्ता टाकीज अगले प्रभाग में जाती है, प्रभात टाकीज इसमें है,
राजकमल टाकीज जिसमें है, श्याम टाकीज जिसमें, इतनी टाकीजों को लेकर यह पूरा प्रभाग अमरावती का केंद्र बिंदु बना हुआ है और सबकी नज़र इस प्रभाग पर होती है। और इस प्रभाग में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर है। ये समस्या मैंने बताया कि आपको सारी समस्याएं और उसका निराकरण क्या हो सकता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए हम आपको एक बार पूरे इस प्रभाग का दौरा करा देंगे। ये अमरावती शहर का मालवीय चौक, यहाँ से अम्बापेट प्रभाग की शुरुआत होती है। मालवीय चौक से लेकर तो यहाँ से सीधा नवाते चौक तक जो रास्ता जाता है, इसका अंदर का भाग सारा इस प्रभाग के अंतर्गत आता है। और इधर से ये रास्ता जो इतवारा बाज़ार की ओर जा रहा है, कॉटन मार्केट होते हुए, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ और जहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ये अम्बापेट प्रभाग का अंतिम छोर है। यहाँ से जो शुरू होता है, आप देख रहे हैं यहाँ से ये भाग जो पूरा जा रहा है चित्रा चौक होते हुए, ये भाग जाएगा सीधा इस्माइल कटपीस से यहाँ तक। ये दूसरा कोना है इस प्रभाग का। इस प्रभाग के अंतर्गत सारे कोने और सारे अंदर के मार्केट यहाँ पर इसमें अंतर्गत आते हैं। ये पूरा जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस्माइल कटपीस तक जाता है। इसका बाईं तरफ का भाग, यानी जिस और गोपाल किराना है, जगदीश भाई गुप्ता का घर है, उस तरफ का भाग पूरा का पूरा इस प्रभाग में आता है। यहाँ पर जब हम यहाँ की शूटिंग ले रहे थे और दौरा कर रहे थे, तो यहाँ के निवासी, यहाँ के जो व्यापारी है, उन्होंने अपनी यहाँ पे समस्या दिखाई कि यहाँ बताया कि ये जो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये 1 साल से ऐसा का ऐसे खुला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो लगाया हुआ है। ये पूरी लाइन जो खत्री जी के दवाखाने तक के है, तो ये ऐसी खुली छोड़ के गए हुए हैं ये, और वो नाला भी भरा हुआ है आगे। ये मनपा का काम नहीं, जो अभी BNC ने जो काम यहाँ पे किया था रोड बनाने का, और साइड में जो पूरे ये आप देख रहे हैं कि जो इस पर ढक्कन लगाए जाने चाहिए थे, वो ढक्कन नहीं लगाए, जिसके कारण ये दुकानें और इनका पूरा यहाँ पर, हालांकि हमको बताया गया था कि नाली हर सप्ताह में एक बार साफ़ होती है, लेकिन यहाँ पर नाली की जो स्थिति दिख रही है, लगता नहीं कि साल भर में भी कभी एक बार यह साफ़ हुई होंगी। इसके भी आगे और बता रहे कि जो भाग है नाला, यहाँ पर जिस नाले के लिए नीचे बड़ा पाइपलाइन डाली हुई है, BNC ने पाइप डाल, और ये BNC ने यहाँ पे पाइप डालकर पूरा का पूरा इस नाले को ब्लॉक करके रख दिया है। पूरा नाला इधर से देखेंगे कि पानी आने को, पानी खुद अपना रास्ता बना ले रहा है जाने के लिए, लेकिन पानी बन जाने को यहाँ पे देखा कि पूरा दुनिया भर का कचरा यहाँ पर भरा हुआ नाले में, पीछे से पूरी गंदगी भरी है। ये रेलवे ट्रैक के पीछे से आता हुआ ये नाला है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने दिनों से यह साफ़ नहीं हुआ। और BNC ने जब यहाँ पर काम किया, तो निश्चित रूप से जो ये पाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पाइप किसी प्राइवेट पार्टी की नहीं होकर सरकारी पाइप है, जो यहाँ पर लाकर कचरे की तरह डाल दिए गए हैं। आज हमने आपको बताया था कि पूरे प्रभाग का पूरा जो बाउंड्री लाइन है पूरी बताकर, लेकिन मालवीय चौक पर, यहाँ जहाँ हमारा सिटी का ऑफिस भी है, यहाँ पर इतनी भयंकर समस्या है कि इस समस्या के लिए यदि इसका नहीं हुआ तो आने वाली बरसात में यह पानी पूरा ब्लॉक यहाँ पर हो जाएगा। कई सालों से यहाँ से कचरा नहीं निकला। BNC ने पाइप उस नाले के अंदर डाल दी, जो नाला बहने के लिए रहता उस नाले को रोक दिया गया। तो यहाँ से हम BNC के ऑफिस में जाकर वहाँ पे जो इंजीनियर उनसे बात करेंगे कि ये आखिर समस्या का समाधान कब तक हो सकता है। आपने देखा कि हम अभी मालवीय चौक ही पहुँचे थे, यानी बस जयस्तंभ से शुरू किया और मालवीय चौक पहुँचे। यहाँ से हमें इस्माइल कटपीस से होते हुए, अंबा देवी होते हुए, औरंगपुरे के भाग से जाते हुए हमें आगे रविनगर तक जाना था। किंतु यहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी आ गई कि जिसके लिए BNC में जाके हमको संपर्क करना पड़ा। हम संपर्क करने गए, लेकिन आज इंजीनियर से मुलाकात ना होने के कारण वह काम आज अधूरा रह गया। वह काम हम कल पूरा करेंगे। महानगर पालिका से संबंधित और अमरावती महानगर में संबंधित जो भी परेशानियां हों, वो हम इस चैनल के माध्यम से उन संबंधित डिपार्टमेंट को सूचित करके हल करने की कोशिश करेंगे। हम कोई यह वादा नहीं करते कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। काम जो स्वाभाविक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होनी चाहिए। अमरावती शहर में 22 प्रभाग है,
22 प्रभाग में 87 नगर सेवक है, एक प्रभाग में 4 नगर सेवक, ऐसे 87 नगर सेवक। एक वड़ाली का मात्र ऐसा प्रभाग है जहां पर मात्र 3 नगर सेवक है। पिछले सेशन के चुनाव में, पिछले चुनाव में जवाहर गेट का वार्ड था जहां पे 3 नगर सेवक थे। अभी रोटेशन में वड़ाली आया है, यहाँ पे 3 लोग हैं, बाकी सब जगह 4-4 नगर सेवक है। आपको ये जानकारी इसलिए दूँ तो ये 4 नगर सेवकों को साफ सफाई के लिए 55 मजदूर ठेकेदार की ओर से और करीब 27 से 30 मजदूर डेली काम करने वाले कारपोरेशन से मिलते हैं। इस प्रकार एक प्रभाग में करीब 85 मजदूर काम करते हैं साफ सफाई के लिए, और यह आंकड़ा जहाँ तक हो सकता है एक प्रभाग के लिए मुझे लगता है कि संतुष्टिदायक आंकड़ा है। लेकिन जब हमने इसकी ग्राउंड में तलाश की तो मालूम पड़ा कि मात्र 20-22 लोग ही काम पर आते हैं। 20-22 लोग इतना बड़ा प्रभाग कैसे साफ कर सकते, इसलिए कई जगह समस्या। हालांकि महानगर पालिका से जब हमने पूछा कि उनसे पूछा कि सड़क तो सड़क रोज़ साफ़ होनी चाहिए, नाली हफ्ते में 1 दिन साफ़ होनी चाहिए, ऐसा उनका नियम है। और ये सारे काम जो वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर रहते हैं उन्होंने करवाना चाहिए। कितने सैनिटरी इंस्पेक्टर इस ड्यूटी में खरे उतरते हैं, कितने नगर सेवक के वार्ड में पूरे कर्मचारी काम को लगते हैं, यह ग्राउंड रिपोर्ट पे हम बताएंगे। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। आज हमने आपको बताया कि 22 प्रभाग है, 87 नगर सेवक है, 5 स्वीकृत ऐसे टोटल नगर सेवक 92 होते हैं, और टोटल 22 प्रभाग है। 22 प्रभाग में भी 23 कॉन्ट्रैक्टर दिए हुए हैं साफ सफाई के, यानी प्रति वार्ड 55, चाहे वो वार्ड छोटा हो बड़ा हो, कारपेट एरिया कितना भी हो, मार्केट का भाग हो, सबको एक सरीका वितरण है। हालांकि जिनका प्रभाग बड़ा है, कारपेट एरिया बड़ा है, जहाँ कचरा ज़्यादा निकलता है वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक ठेका महानगर पालिका ने और दिया। जहाँ ऐसा अतिरिक्त काम रहता है वहाँ पे एक्स्ट्रा मजदूर लगाए जाते हैं। महानगर पालिका के भी 750 कर्मचारी रोजाना काम करते हैं इस क्षेत्र में। आपके द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा यह सारी साफ़ सफाई होती है, आपके द्वारा दिए गए पैसों द्वारा ही साफ़ सफाई होती है। ये कर्मचारी आपके द्वारा ही नियुक्त किए होते हैं, लेकिन संचालन इनका महानगर पालिका के पास होता है, और इन पर जो निगरानी रखी जाती है वो नगर सेवकों द्वारा रहती है। कौन किसकी जिम्मेदारी में कितना खरा उतरता है, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ रोजाना देखिए हमारे सिटी न्यूज़ पर।